आपका स्वागत है मनीष मैथ्स के लेक्चर पे। जैसा हम लोग को मालूम है कि सीजीएल सुपर सीरीज चल रही थी 2023 का सारा जितना प्री में आया हुआ सवाल है सारा कराया जा रहा है। आज हमारा टॉपिक है क्या? रेशियो और प्रपोर्शन। रेशियो और प्रपोर्शन। और आपसे अनुरोध है कि इसको जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पूरी वीडियो कंप्लीट देखिए और हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करिए। क्योंकि देखो, लॉ तो मैंने जला दिया है, ठीक। अब इसको कब तक जलाना है ये आप तय करने वाले हैं, ठीक है। लॉ मैं जला चुका हूं और ये लॉ जलता रहेगा। बस चिंगारी में तेल डालने का काम आप लोग का है, कितना डाल रहे हैं और कब तक डाल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल के साथ आते हैं, हमारा रेशियो प्रपोर्शन। ठीक, ये सवाल देखिएगा। सवाल रहेगा, ये सवाल है आपके पास, यहाँ इसको लगा दिया है। कह रहा है कि y का मान बताइए, सब एक अनुपात में है। तो 39 संबंधी 117 संबंधी 17, ये समानुपात रहेगा यहाँ पे संबंधी y, ये मान चाहिए। तो हम देखिए, ये इसका देखिए क्या गुना दिख रहा है, 3 गुना। तो 17 3 51। सीरियल में आया हुआ सवाल देखिएगा, ठीक है, कितने बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब मध्यानुपात, देखो जिनको भी बेसिक पढ़ना है इसका मैंने बेसिक पढ़ा रखा है, तो आप इसको खूब आराम से देख लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पे हम यहाँ पे शॉर्ट नोट में डालेंगे, उस चीज को बेसिक से देखिएगा। मध्यानुपात चाहिए, तो मध्यानुपात के लिए मैं बताता हूँ कि मध्यानुपात के लिए 7 मध्य की दोनों जगह को छोड़ दिया जाता है और ये हो जाता है आपका 112 हो जाएगा। चले, तो हमारा y का मान हम डायरेक्ट बताए हैं, रूट में जो बाहरी रहे उनका गुणा कर दिया जाता है 7 गुणे 112। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 16, 16 सत्ते 112। तो बताओ, एक 7 निकलेगा और ये किसका वर्ग है? 4। तो 7 चौके y का मान क्या होगा? 28, मध्यानुपात। चले, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला स्थिति समझिएगा। कह रहा है A और B के पास कुछ टॉफी है। A यदि B को टॉफी दे देता है, A और B के पास कुछ टॉफी है, मान लो A B को कुछ टॉफी दे देता है, एक टॉफी दे देता है, चलो ठीक है, प्लस एक टॉफी अगर इसको दे दिया तो अनुपात एक संबंधी एक हो गया। अनुपात एक संबंधी एक। अब ध्यान से समझना, यदि B A को एक टॉफी दे देता है, यानी B A को क्या कर देता है? एक टॉफी दे देता है, तो ये अनुपात हो जाता है कितना? तो A के पास वाली टॉफी B के पास वाली टॉफी का कितना है? हो जाएगा दुगना होगा। थोड़ा दिमाग से डील करो। दिमाग से डील क्या करना भैया, टॉफी का इंटरचेंज हुआ तो क्या टॉफी की संख्या बदली? जितनी शुरू में थी वही बाद में भी रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? सेम कॉन्सेप्ट। तो यहां अगर 2 है और यहां 3 है, तो यहां किससे गुणा कर दें? 3 से। और यहां किससे गुणा कर दें? 2 से। बोलो कोई दिक्कत? ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो ये कितना हो गई? 3 संबंधी 3। और यहां कितनी हो गई? 2 से गुणा कर दिए तो 4 संबंधी 2, 4 संबंधी 2। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, स्थिति समझिएगा। एक टॉफी हमने दिया था, तो एक टॉफी जब ये इधर दे रहा है तो कितने का चेंज हो रहा है, इस चीज को देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो ध्यान से, अगर मेरा इतना आया 6, तो देखो अगर समझदार व्यक्ति रहेगा तो टॉफी बटेगी तो है नहीं। 6 आया तो इसमें कोई भी 6 का गुणज होगा, उसी को क्या मार दीजिएगा? आंसर। मान लो इसको अगर बेसिक से करना है, तो मान लो A और B के पास टॉफी है। A अपना अगर एक टॉफी दे देता है, दे दिया, तो B के पास +1 हुआ ना। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें
तो ए बराबर क्या हो जाएगा, b+2 होगा कि नहीं होगा, b+2। तो अगर यही बात कह रहा है कि यदि अब क्या कर ले, अगर a को एक टॉफी दे दे कौन, b-1, तो इसके पास दुगना हो गया, यानी 2 से गुणा कर ले, तो a का मान रख ले यहाँ पे, a का मान क्या होगा, b+2, तो b+ क्या हो जाएगा 3 होगा यहाँ पे, देखो अगर ये उठा के यहाँ रख रहा है b+3 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b-2, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अगर b 5 आ गया तो हम यहाँ 5 आ गया, b अगर 5 आ गया तो a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 रखते ही 7, b का मान 5 रखेंगे ना तो a का मान क्या आ जाएगा 7, 5 कुल कितनी टॉफी है 12। तो ये एक अप्रोच है, यहाँ ध्यान से समझ लेना बात। बराबर कर लिए, 6 6 आ रहा है, तो 6 की संख्या में कोई नहीं है, यानी वो टॉफी 6 के ही संख्या में है, तो 6 का गुणज कौन हो रहा है 12, तो 12 मार के निकल लेंगे। अगला देखिएगा ध्यान से, इस सवाल को देखिएगा क्या कह रहा है। एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़कों की संख्या का किससे, लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है, 11 संबंध है 15। कह रहा है यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों से 200 अधिक है, लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, लड़कों की तुलना में कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक दिख रहा है रेशियो में, 4 बराबर 200, तो इसका क्या गुना 50 गुना। तो पूछ रहा है विद्यालय में लड़कियों की संख्या, तो लड़के यही है ना, तो 11 का 50 गुना कितना हो जाएगा, 11 पचे कितना हो जाएगा 550। बात क्लियर है। चले नेक्स्ट देखिएगा अगला, आय व्यय पर आधारित क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति की आय, तो ये पढ़ाए हैं परसेंटेज में, याद आ रहा होगा, आय व्यय और बचत, होगा कि नहीं होगा। अगर ये 8 कमाते हैं 5 खर्चा करते हैं तो बचाएंगे कितना 0, हम अपने पास से बढ़ा लेंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे। चले कह रहा है उसके आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो आय यही है ना, 20% की वृद्धि हो जाएगी तो 120/100 काट लेंगे, 12 8 96 960। कह रहा है उसके व्यय में 30% की वृद्धि, तो गुणे 130/100 होगा कि नहीं होगा, डबल जीरो तो 13 पचे 65। तो ये बताइए अब क्या रुपये ज्यादा बचाएगा, कितना रुपया बच रहा है 310 रुपया। तो ये बताइए उसके मासिक बचत में कितने की वृद्धि, तो कितने की वृद्धि हो रही है 300 पे, 10 की वृद्धि किस पे हो रही है 300 पे, परसेंट में चेंज करने के लिए 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यानी 3 सही 1/3% की इंक्रीमेंट है कहीं, 3 सही 1/3% का इंक्रीमेंट। बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। एक बैग में इस अनुपात में गेंद है, और रेशियो चेक कर लीजिएगा, 7 संबंध है 4 संबंध है 9, ये रेड है, ये ग्रीन है और ये नीले पेन है, ठीक है। तो कह रहा है बैग में कुल पेनों की संख्या कितनी है 320, तो इसको जोड़ लीजिए 16 16 और ये कितना 20, 20 बराबर 320, इसका क्या गुना 16 गुना। तो पेन कौन से पेन, तो उसमें लाल पेन, तो लाल कितने हैं 7, 7 का 16 गुना 16 सत्ते 112। चले देख लीजिएगा, इस बार सीजीएल में ऐसे ऐसे सवाल आए हैं, ठीक है, और मैं हर पेपर का पोस्टमार्टम करूंगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये एक थैले में इस अनुपात में पैसे हैं, ठीक, तो 25 पैसों के सिक्कों के बीच, सिक्कों से बनी धनराशि के बीच अंतर कितने सिक्के शामिल हैं। एक थैले में 2 संबंध 3 संबंध कॉइन्स इन द रेशियो, देखो अब ध्यान से समझिएगा, 2 संबंधे 3 संबंधे 5, किसके किसके सिक्के 50 पैसे के 25 पैसे के और 20 पैसे के सिक्के हैं, ध्यान से समझिएगा। और मैं ये क्लास में बोलता हूं कि जब भी यहाँ सिक्का देगा तो 90% ऑप्शन है कि यहाँ रुपया देगा, ठीक। 500 कितना रुपया दिया है 50 रुपए शामिल है,
तो 90%। अगर ये रुपया देगा तो यहाँ सिक्का देगा। तो हम तुलना कब कर पाएंगे, जब रुपए में बदले। चले, तो 50 पैसे के 2 सिक्के रहे तो कै पैसा, 100 पैसा। 100 पैसा को कै रुपया बोलेंगे, 1 रुपया। 20 पैसा के 5 सिक्का कै रुपया, 100 पैसा। 100 पैसा को कै रुपया बोलेंगे, 1 रुपया। 25 पैसे का 3 सिक्का यानी कै कितना हुआ, 7.5, यानी कुल कै रुपया हुआ, 2.75 बराबर कुल कितना रुपया, 550। पॉइंट हटा ले, डबल जीरो बढ़ा ले, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। तो अब पॉइंट हटेगा तो ये इसका क्या गुना हो गया, 200 गुना। देख लीजिएगा ये इससे 2 बार में कट रहा है, 250, 500, 25, 25, 50 हो गया, 200 गुना हो गया। तो पूछ रहा है 50 पैसे और 20 पैसे के पैसे के धनराशि। तो देखो यही धनराशि बन गया है, एक एक आया है ना, तो इनके बीच में अंतर कितने का आएगा, 0। तो ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, अलग अलग निकालने की, आंसर क्या आएगा, 0। बहुत बेसिक से समझाया, ठीक। अगला देखिएगा, कह रहा है कि हमको थर्ड अनुपात बताना है। क्या बताना है, थर्ड, ठीक। तो ये जो आपका है वो स्क्वायर है, एक बात समझिएगा ध्यान से, ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे थर्ड अनुपात क्या, तो तृतीय के लिए जब भी लिखते हैं तो चौथा जगह छोड़ते हैं, ठीक। तृतीय के लिए पहला दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर है याद रखिएगा, ठीक। और दूसरे नंबर पे दिया तो x माइनस वाई, और x माइनस वाई लिखेंगे ही लिखेंगे। और ये हमको चाहिए तो हम इसको बड़े लेटर में क्या मान लें, a। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बटे a, लिख सकते हैं। तो देखो इसको हम खंड करेंगे, अगर इस पूरे को लिखेंगे तो लिख सकते हैं x माइनस वाई एक ब्रैकेट में और x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इस चीज को देखिएगा ध्यान से, इस चीज को लिख सकते हैं ना, लिखा। तो ये बताइए इससे एक कट जाएगा तो a का मान हम a इधर ले जाएंगे तो a का मान हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। आंसर है किसी में, तो है कौन सा, बी ऑप्शन। चले, ठीक। अगला देखिएगा, अब यहाँ पे करना है तो हमको एक तरीके से इस सवाल में क्या निकालने को कहा है, मध्यानुपात। क्या निकालने को बोला है, मध्यानुपात। तो देखो कैसे निकालोगे, हमने y का मान डायरेक्ट बताया है, रूट में 405 और गुणे 125। तो हम देखो इसको 5 से डिवाइड कर लें तो एक वर्ग बनेगा कि नहीं, 81 गुणे 5, 405। और इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार 5 लिखेंगे तो 125 होगा ना। तो ये बताओ 81 बाहर निकलेगा क्या बचेगा, 9। जोड़ा निकलेगा बाहर क्या निकलेगा, 5। जोड़ा निकलेगा बाहर क्या निकलेगा, 5। 5 बचे 25 नवा 225। बात समझ आए, ठीक। तो आंसर क्या मार लेंगे, 225। बहुत बेसिक तरीके से कैलकुलेशन करिएगा, ज्यादा जान लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए हमको इसका क्या चाहिए, चतुर्था अनुपात। क्या चाहिए, चतुर्था अनुपात। तो चतुर्था के लिए चौथा छोड़ देते हैं, यही बोले हैं ना, 144 संबंधे 192 समानुपात 200, 16 संबंधे x मान लिए, चौथा छोड़ा। तो हम लिखेंगे कितना, 144 अपॉन 192 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 216 बटा x। काट रहे हैं 16 से कै बार में, 8 बार में, नहीं 16 नवा कटेगा, सॉरी मेरी गलती, 16 नवा कटेगा, ये 16 नवा कितना होगा, 144। 16 से काटेंगे कै बार में, 12 बार में, काट देना। ऊपर से इसको काट रहे हैं 9 को, 9 दूना 18 और 9 चौके 36। तो x का मान हमको चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, 24। x का मान क्या होगा, 24 गुणे 12, तो 12 चौके 48 का 8, किसी ऑप्शन में लास्ट में 8 है 288 मार लीजिए। कैरी कितना, 4, 24 4 कितना हो जाएगा, 28। बातें समझ में आ रही हैं। चले अगला देखिएगा, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ये सवाल इस समय ट्रेंड में है, क्लास में आज
किसी क्लास में बात भी हो रही थी तो ये बात बोले थे। तो जब भी अनु की बात करेगा, अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली संबंध हो गया। तो डायरेक्टली कह रहा है b प्लस किसके बराबर, 18 के, b प्लस 18 के बराबर होगा, b प्लस 18 के बराबर। तो यहां से हमको k का मान निकालने के लिए a और b दे रखा है, तो हम यहाँ से a बराबर लिख सकते थे। याद करो इंटर में डायरेक्टली हटाने के लिए k लिखते थे कि नहीं लिखते थे, और k लिखते थे, और ये b प्लस कितना हो जाएगा 18 होगा कि नहीं होगा। तो b का मान कितना रख दें 36, 36 प्लस 18, तो k इज इक्वल टू a का मान कितना रखना है 108 हो जाएगा। तो ये बताओ, ये जोड़ लेंगे तो k का मान क्या आ जाएगा 108 बटा 54, तो k का मान क्या आएगा 2 आया, k का मान 2 आया। तो कह रहा है अगर आप 68 रखेंगे तो इक्वेशन मेरा यही रहेगा, इसी में रखना है, तो हम यहाँ ले आके रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे, a का मान चाहिए और k का मान हमने कितना निकाल लिया है 2, और b का मान क्या रखना है 68 प्लस 18 होगा, 68 18 कितना हो जाएगा 86 होगा ना। तो लिखेंगे 2 गुणे 86, तो 2 गुणे 86 बराबर 172। चले नेक्स्ट देखिएगा, अगला अप्रोच कह रहा है, ध्यान से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं, इससे बेहतरीन नहीं हो सकता, बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इस सवाल को देखिएगा ध्यान से, कह रहा है ऐसे ऐसे थोड़ा नीचे सॉल्व करने को मिल जाएगा ना, ठीक लग रहा है ऐसे, हाँ ऐसे समझाना ठीक है। देखो एक स्कूल में कह रहा है सीटों में कितने का है 6, 4 और 7, किसमें किसमें है मैथ्स में और इंग्लिश में और रसायन यानी केमिस्ट्री में। चले, तो ये कह रहा है हम इसको 100 मान लें, हम कहे थे जब भी रेशियो का सवाल रहे और परसेंटेज में इंक्रीमेंट दे तो ये मान लीजिएगा। ये बताइए गड़ी इन सीटों में इतने की वृद्धि हुई तो 20% की वृद्धि होगी, तो 120 बटा 100 काट लेंगे, बोलिए, तो 12 छक्के 72 यानी 720। अंग्रेजी में 40% वृद्धि हुई तो 140 बटा 100, बोलिए 100 से 100 कैंसिल, तो 14 चौके 560, ठीक। इसमें कितने की वृद्धि हुई 60, तो गुणे 160 बटा 100 काट ले, डबल जीरो से डबल जीरो, 16 सत्ते 112। ये बताओ 0 से 0 कैंसिल, 4 से सब कट रहे हैं, 14 चौके 56, 4 से काट रहे हैं कै बार में एक, 18 चौके 72, 4 से काट रहे हैं कै बार में 28, फिर सब 2 से कट रहा है तो काटेंगे कितना आ जाएगा 2 से काटने पे 9 7 14, ऑप्शन है किसी में 9 7 14, 9 7 14, आंसर मारिए घर जाइए, ठीक है, बात समझ आ रही है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा अनुपात चाहिए हमको, कौन सा अनुपात चाहिए तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात के लिए देखिए हमको ध्यान से क्या करना है, दूसरे वाले को तीर लिखना है 25 संबंधे 35 समानुपात 35 संबंधे x बोलेंगे। तो मान लो नहीं गुना ढूंढ पा रहे हो, ढूंढना मुश्किल है, तो हम क्या कर लेंगे 25 बटा 35 इज इक्वल टू 35 बटा x। 5 से काट दे रहे हैं, 5 बार में 5 से कटेगा, 7 बार में 5 से काट दे रहे हैं 7, तो x बराबर 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, x बराबर 7 सत्ते 49। चले, ठीक, देखिएगा अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके से अभी हम लोगों ने किया, क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, खींच दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लो इसे, ऐसे ठीक लग रहा है ना, ऐसे सॉल्व करने में मजा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ कितना कह रहा है कि उनके में 2 3 और 5 का अनुपात है 2 3 5 का अनुपात है,
2 3 5 का अनुपात है। बात समझ आ रही है? 2 3 5 का अनुपात है। कह रहा है उनके में 15% की वृद्धि हो गई, तो हम 200 में कितने की वृद्धि कर दें? 115/100 की। ठीक, इनकी आय में 10% की वृद्धि, तो ये 300 लिखते हैं, तो गुणे लिख दे रहे हैं 110/100। इनके में 20% की वृद्धि, तो गुणे 100 करके क्या कर दें? 120/100। जीरो हम अपने पास से बढ़ाएंगे, बात हो चुकी है। डबल से डबल कट गया तो कितना मान आ जाएगा? 230। यहाँ डबल से डबल काट देंगे तो मान कितना होगा? 330। देखो किसी में आ रहा है क्या? डबल से डबल काट दिए तो ये 120 बचे 600 होगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब 23 एक अभाज्य संख्या है तो कटेगी नहीं, 23 कहीं है? हाँ है। कौन सा आंसर मारेंगे? बी मार के घर जाइए। चले ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है राधिका के पास, क्या कह रहा है? राधिका के पास खरगोश की संख्या पालतू संख्या के बराबर। तो ये देखो सारे पालतू हैं, ठीक है, पालतू पशु हैं, ध्यान से समझिएगा। सारे पालतू पशुओं बोला है, ठीक है। और तोता किसमें आता है? तोता किसमें आता है? पक्षी में। तो क्या हो जाएगा अगर लिखेंगे तो? हम अगर लिखते हैं तो 3 बटा कितना करना पड़ेगा? 9, क्योंकि इन्होंने पशु को भी पेट्स बोला है ना, पेट्स बोला है, ठीक है। पशु को क्या बोला है? पेट्स। पालतू बोलना चाहिए था यहाँ, पालतू पशु है, ठीक है। पशुओं बोल दिया है, पालतू बस बोलना चाहिए था, ठीक है। अदरवाइज पशु बोल देंगे तो तोता पशु में नहीं आएगा। यहाँ सही लिखा है टोटल नंबर ऑफ पेट्स, पेट्स यानी ये लोग पाले हैं। तो देखो खरगोश की संख्या कितनी है? 3, टोटल पाला कितना? 9। आंसर आया है क्या बाबू? 1/3। ठीक, एक संबंध है, 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, अगला देखिए ध्यान से। चलिए, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन है। अब आपको क्या करना है, ये चीज सोचना है थोड़ा सा, ठीक। यहां ध्यान देखिएगा, कह रहा है कि अगर A 96 B C हो गया तो हम लिख सकते हैं 96 का स्क्वायर बराबर AC। ये होगा A और C, जिसका 96 आ जाए तो वो आंसर होगा। तो देखो ये है, तो अगर मैं लेता हूं 24 गुणे, अगर मैं 4 लूंगा तभी तो होगा, 24 चौके 96, और ये 4 से कटेगा नहीं, कैसे ले पाऊंगा? नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे अगला है 48 गुणे 168, तो हमको 2 लेना है तो 2 तो ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 96। लेकिन ये कितना हो जाएगा? 2 से जैसे ही इसमें से लेंगे तो ये हो जाएगा 84, और इसका गुणा कभी भी 96 गुणे 96 के बराबर नहीं होगा, ये भी छोड़ देंगे। फिर कौन लेंगे? 32। तो अगर मैं लेता हूं 32 गुणे कितना? 288 ले रहा हूं ना। तो अब ये बताओ 32 में 96 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 इससे लेना पड़ेगा। 3 अगर मैं इससे ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 9 त्रिक के 27, और ये कितना? 96 गुणे 96 आ रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सी। बात समझ आ गई? हमको बस 96 का स्क्वायर जो भी होगा उसको गुणा करने पे उतने के बराबर होना चाहिए, बस इतनी बात याद रखिएगा, ठीक। जैसे अगर मैं कह दूं 96 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 6 15, 6 का स्क्वायर कितना आना चाहिए? 36। तो इसको गुणा करने पे भी ये कितना आए? 6 है, इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? 10 18 18 1 9, 9 छक्के कितना होगा? कट जाएगा तो ये 6 ही रहेगा ना, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो 6 में ही अगर डिजिटल सम से भी जा रहे हो तो 6 आना चाहिए। अगला देखिए, चतुर्थानुपात निकालना है इस सवाल का। तो अगर चतुर्था निकालना है तो चतुर्था निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से, 8 12 और क्या करना पड़ेगा? 14। तो अगर मैं इसको छोटा कर लूं तो ये 2 और ये कितना आ रहा है? 3 हो रहा है ना। तो ये बताओ किसका ये 2 होगा? 7 का होगा कि नहीं होगा? 2 7 का होगा ना, तो 7 तरीके यहाँ क्या भरना पड़ेगा? 21, तभी तो 2 3 का अनुपात बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 21। हमारे इस अप्रोच से चलोगे तो बहुत बेहतरीन क्लास जाएगी, ठीक है।
थोड़ा सा भी जिद आए तो काम गड़बड़ आ जाएगा। चले, अब जैसे यही सवाल है, इसको देखिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, चतुर्था मध्य का ये सवाल है लेकिन बना दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, 28/98 इज इक्वल टू 98/y लिख लें। क्या ये किससे काट दे रहे हैं, 7 चौके 28 और 7 से इसको काट दे रहे हैं 14 बार में, कट जाएगा। 2 से काट दे रहे हैं और ये 2 से कट जा रहा है 7, और 2 से इसको काट दे रहे हैं कै बार में, 49। होगा कि नहीं होगा? तो ये बताओ 49 गुणे 7 यानी ये 7 का वर्ग है, और गुणे 7 यानी हम डायरेक्ट 7 का क्यूब लिख लें, 343। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, आंसर है कि नहीं? या यहाँ केवल 7 का गुणा कर दीजिए तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये अनुपात है, ये कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में। तो हमको देखो ध्यान से, सबसे बड़ी और सबसे छोटी बोला गया है, तो ये चीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सेम सवाल है, सवाल दिख रहा है ना, क्या बोल रहा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। अनुपात दिया है 4/5 संबंधे 5/9 संबंधे 9/10। मैंने अनुपात में बदलने के लिए बोला था, इसको ढक लीजिएगा, ढक लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 90 90 चौके 360 होगा। फिर अगर इसको ढकेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ढकेंगे 50 50 पचे 250 होगा। 9 9 9 81 होगा ना, और 81 पचे कितना हो जाएगा, 405 हुआ। सबको 5 से काट रहे हैं, 21 बार में 5 से काट रहे हैं, 50 बार में और 5 से काट रहे हैं, 72 बार में कट जाएगा। चले, अब बताओ क्या कह रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, रेशियो चेक कर लेना। हाँ, रेशियो सही है, 5/6 है, यही गड़बड़ हो रहा है, इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इरेज कर रहे हैं इसको, सही है ना, देख लेना। चलिए, गलती हुई है हमसे। यहाँ कितना है, पहला कितना है, पहला सही है 4/5, और यहाँ 5/6, यही गलती हो गई है। ठीक है, फिर क्या है 9 जब आंसर ना आए तो समझ जाओ हमसे कुछ गड़बड़ी हो गई है। 10 60 कितना होगा, 240, 50 पचे 250, और यहाँ 6 पचे 30 यानी 200। 0 से 0 सारा कट गया, ऑटोमेटिक देखिएगा। तो सबसे छोटी कौन हो गई और सबसे बड़ी, इन दोनों में अंतर कितने का, 3 बराबर 12। इसका क्या गुना, 4 गुना। कह रहा है ऐसी वह संख्या ज्ञात करो जो ना तो सबसे छोटी है और ना ही सबसे बड़ी है। ना हमको ये चाहिए ना हमको ये चाहिए, चाहिए कौन, 25। तो 25 का 4 गुना मेरे भाई 100। चले, अगला देखिएगा, ये ऑप्शन देख लेना, सारा सही है ना, ऑप्शन चेक कर लेना। ऑप्शन कह रहे हैं, सॉरी, ये जो खंबे की पोल का दिया है। ठीक है, 6 संबंधे 7 संबंधे कितना है, 8। तो कुल कितना हो जाएगा, खंबे की लंबाई 8 7 15 6 21, और 21 बराबर 9030। डिवाइड कर दीजिएगा जरा, तो 21 चौके 84 6 3 3 0 430 गुना। तो खंबे के हरे भाग का, तो हरा भाग कौन सा था, नीचे वाला, तो इसका कितना गुना कर दें, 430। तो 0 4 24 कैरी 2 32 2 34 है कहीं, 34 40 है पहला आंसर। चले, अगला देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ कौन सा भाग सबसे छोटा है, तो ध्यान से देखो, ये भिन्न का सवाल है। पहला है 8/19, दूसरा है 15/38, तीसरा है 17/38, अगला है 13/19। तो मैंने तुमसे कहा है
भिन्न पढ़ाया था तब कहा था जब हर बराबर कर दोगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो हम हर बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16/38, ये 15/38। देखो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लिए, कोई दिक्कत नहीं ना है 38 बनाने के लिए। और यहाँ क्या हो जाएगा 17/38, और यहाँ क्या हो जाएगा 26/38 हो जाएगा ना। ऊपर नीचे यहाँ पे भी 2 से गुणा कर लिए, और हर बराबर हो गया तो जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है छोटा होगा। तो छोटा कौन होगा 15/38। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। अब यहाँ देखिएगा चतुर्थानुपात निकालना है। चले तो चतुर्थानुपात निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा क्या करना पड़ेगा। 8 है, 8 से 32, 32 से 13, तो ये निकालना है। निकाल लेंगे 8 चौके 32, तो 13 चौके 52। मारिएगा घर जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। बड़ी लाइट फ्लक्चुएट हो रही है भाई आज यहाँ। चले देखो ध्यान से, एक स्कूल में लड़कों की संख्या, उस स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का ध्यान से समझना। लड़के 7 हैं, 7 हैं और ये 17 है। ध्यान से समझना, बॉयज और बॉयज प्लस गर्ल्स, यही ना कह रहा है। देखो लड़के और लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात 7:17 है। तो हम यहां से कह देंगे कि लड़के 7 तो लड़कियां 10 हो गई। तो कह रहा है यदि स्कूल में लड़कों की संख्या यानी 7 बराबर कितना, और डाटा सही है ना देख लेना। ठीक, तो हम रखेंगे 7 एक कम 7, 7 पचे 35, तो बचा कितना 7 सत्ते 49, 157 गुना है। ठीक, तो पूछ रहा है लड़कियों की संख्या, तो ये बताओ लड़की कितना है 10 है ना। 10 का 157 कर देंगे तो कितना होगा 1570। चले ठीक, ये देख लीजिएगा, ये सब एकदम बेहतरीन बेहतरीन सवाल है। अब यहाँ क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2 3 में घटा देने जाने से उनका तृतीय अनुपात 4 हो जाए। देखो ये तो हम लिख लेंगे कितना 2 3 3, और कितना कर लेंगे तृतीय अनुपात 4 आना चाहिए, तृतीय अनुपात 4 आना चाहिए। तो देखो 4 तो मेरे भाई होगा नहीं और 3 होगा नहीं, क्योंकि 0 0 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। आंसर या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो हम घटा के देख लेंगे, अगर 1 घटाएंगे तो ये कितना होगा 2, तो इसमें से भी घटाएंगे तो 2 होगा कि नहीं होगा, और मेरा तृतीय अनुपात 4 ही रहेगा, तो इसमें नहीं घटाने की आवश्यकता है। तो ये बताओ ये इसका दुगना है कि नहीं है ना दुगना, ये इसका दुगना, तो ये इसका दुगना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। आंसर यानी क्या होगा घटाने पे, ये ऑप्शन से कर लेंगे। ठीक है, चले अब जैसे अगर 2 घटाते तो 0 हो जाता, ये तो और नहीं हो सकता था। ठीक है, तो और ज्यादा वाला होगा नहीं, तो सीधे सीधे मार सकते थे। अब यहाँ क्या है ध्यान से समझना, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है स्क्वायर है, नहीं पावर बन रहा था इसलिए लोग लिख दिए। अब इसको करना है 48 है तृतीय अनुपात, तो हम लिख सकते हैं 3x² संबंधे 4xy, फिर समानुपात 4xy, और ये कितना होगा 48 होगा। तो हम लिख सकते हैं 3x² अपॉन 4xy इज इक्वल टू 4xy अपॉन 48। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बोलो x² से यहाँ का x और यहाँ का x कट जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम लिखेंगे 4 से इसको काट देंगे कै बार में 12 बार में, लिख सकते हैं कि नहीं। फिर 4 से ये वाला 4 काट देंगे कै बार में 3, तो y² y बचा ना, तो y² बराबर क्या बच जाएगा, 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ, तो क्या हो जाएगा 9। तो y का मान क्या होगा 3, y का मान 3 होगा। कहीं दिया है पहला नंबर ऑप्शन, मारिए घर जाइए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसका हमको क्या निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है 7 63 का। तो देखो 7 संबंधे 63, संबंधे 63 और संबंधे क्या होगा, तो ये इसका क्या गुना 9 गुना 7 9 63, तो इसका 9 गुना 9 त्रिक 27, 7 है क्या किसी के लास्ट में, मार दीजिए घर जाइए 567। बात समझ आ गई। इस बार के सीजीएल के ये सारे सवाल हैं। ठीक, अविनाश का मासिक वेतन इतना है, ठीक, राधा का इतना है, तो राधा की बचत कितनी होगी। ठीक है,
राधा का मासिक वेतन 60 है, उसका मासिक खर्च इतना है, ठीक है। तो मासिक वेतन इनका राधा और अविनाश की, चलिए ठीक है भैया। बचत हम लोग डायरेक्ट देख लें, अगर ये 50,000 कमाते हैं, खर्च कितना किए 18,000, तो अविनाश का बचत इधर लिख देना है और राधा का इधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो अविनाश का बचत कितना हो जाएगा 32,000 हो जाएगा, और राधा कमा रही है कितना 60,000 और 24,000 लिख रही है, तो इधर कितना लिखेंगे 36,000। तो ये बताओ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और इसको 4 से काट देंगे तो 4 नवा और 4 अठे 9 संबंधे 8, आंसर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म हो गया। बस ये चीज याद रखिएगा, ये लोगो आपके जहन में बैठा रहे कि ये लोगो किसका लोगो है, मनीष मैथ्स का लोगो है। और इस चैनल को जितना ज्यादा प्यार दे सकते हैं उतना प्यार दीजिए, और मैं हर वीडियो टू द पॉइंट बनाऊंगा, पेपर में आए हुए सवाल बनाऊंगा, और आपसे वादा करता हूं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग से इतना अनुरोध है हाथ जोड़ के, जितना ज्यादा हो सकता है आप मेरा अपना प्यार मेरे पे बनाए रहें, और इसको प्लीज शेयर करें। हर गरीब लड़का, ठीक है, हर गरीब लड़का जो नहीं पढ़ने में सक्षम है, गांव में बैठा है, देहात में बैठा है, वो अपने बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग कर पा रहा है, तो आप उनसे हमको जोड़ने की कोशिश करिए। और हमारी टीम लगभग 1080 लोगों की टीम हो गई है, और आज आप लोग से दुआ करते हैं कि इसको 11,000 का परिवार बनाने में आप लोग मदद करिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए। बस आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल। हमारा कल का टॉपिक रहेगा एज का, और मिश्रण के सवाल लगाया जाएगा जो अनुपात से संबंधित है। एज और मिश्रण के सवाल को हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसके आगे। थैंक यू।